सेशन नंबर 9। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with angle P is equals to 120 degree has an area of 16 root 3 square unit. What is its perimeter? आप क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या कह रहा है कि अपने पास आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जहां पे एंगल ए दिया हुआ है कितना 120 डिग्री, हैज़ एन एरिया ऑफ 16 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, इसका जो परिमाप है हमें वो बताना है, वो निकालना है। चले आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हमें ये पता है क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि भाई साहब दो साइड इक्वल होते हैं, और ये जो एंगल है अपने पास वो कितना होगा 120 डिग्री होगा। क्लियर, 120 डिग्री, और टोटल एंगल का सम जो ए बी सी का सम कितना होता है 180, तो 120 यहाँ पे हो गए, तो और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 30 और ये 30। क्लियर, इसका जो एरिया है अपने पास वो एरिया दिया हुआ है कितना 16 रूट 3 यूनिट, और हम लोगों से पूछा है पेरीमीटर। चले सॉल्व करते हैं मेरे भाई। तो ये साइड अपने पास ए यूनिट, ये भी ए यूनिट, और ये बी सी। चला आगे क्यों, चले समझते हैं। एरिया, अगर एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या भाई 1/2 ए बी साइन थीटा, एरिया अपने पास दिया हुआ है 16 रूट 3, 1/2 ए बी, मतलब ये दोनों साइड, तो साइड इक्वल है और इसको हम लोगों ने ए एज्यूम किया है, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर साइन 120 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा, चलिए कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। 1/2 ए स्क्वायर, और जब इसको ओपन करोगे तो ये क्या होगा भाई साहब साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और हमें ये पता है ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ रखा है हम लोगों ने कि 90 के साथ जब प्लस माइनस हो तो चेंज होगा, तो चेंज किस में होगा, तो ये जो चेंज होकर जो वैल्यू देगा हम लोगों को क्या देगा बच्चों, वो देगा cos 30 वैल्यू देगा। क्लियर, ये cos 30 वैल्यू देगा। चले अब ध्यान देना, अब यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना कि भाई साहब cos 30 है ये पॉजिटिव या नेगेटिव, हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर, एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए हमें निश्चिंत रहिए आप। 1/2 ए स्क्वायर cos 30, cos 30 का वैल्यू मेरे पास √3/2, तो √3/2, ये √3 से √3 कैंसिल आउट, ये 4 जाके उधर गुना होगा, तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16 × 4 मिलकर क्या हो गया 64। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आ गई बच्चों अपने पास कितनी आ गई 8 यूनिट, ए की वैल्यू आ गई अपने पास 8 यूनिट, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 8। अब हमें ये वाला साइड निकालना है, अगर ये साइड निकाल दे तो काम हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान देना यहाँ पे इस चीज़ को कैसे इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं साइन रूल, तो साइन रूल ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड ज्योमेट्री का जो प्लेलिस्ट है आप जाके एक बार चेकआउट कीजिए, सारा कंसेप्ट आपको डिटेल में मिलेगा। तो साइन रूल लगाया जाए, ये वाला साइड इसके सामने वाला एंगल, तो ये वाला साइड है इसको इधर लिख दिया जाए, हाँ ये कितना अपने पास 8, इसके सामने तो ये क्या है साइन 30 डिग्री, ये वाला साइड BC, और BC के सामने जो एंगल कितना है ये है बच्चों साइन 120 डिग्री। क्लियर, साइन रूल लगाया है, और साइन रूल मैं समझता हूँ कि आप सभी को पता है 8 cos 30 की वैल्यू बच्चे 1/2 BC, और अभी हम लोगों ने ये देखा कि ये जो साइन 120 डिग्री है ये क्या होगा cos 30 डिग्री के बराबर, और इसकी वैल्यू है √3/2, तो ये √2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से जो BC की वैल्यू अपने पास 8√3 यूनिट आ गया, 8√3 यूनिट। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई साहब, सम ऑफ ऑल साइड्स, A प्लस, और ये जो साइड इसको अगर B लेकर चलें तो B, तो ऐड किया जाए 8 प्लस, और B की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाली 8√3,
तो 16 प्लस 8 रूट 3 ये अपना फाइनल वैल्यू, ये अपना फाइनल वैल्यू। क्लियर बच्चों? चले आगे, चलिए मिटाया जाए इसको। हाँ, अब अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है भाई साहब? अगला कंसेप्ट ये है क्या कि भाई साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय रेशियो मेथड, बाय रेशियो मेथड। ध्यान देना बच्चों, क्लियर? काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, समझते हैं। ये ए, बी और सी, समझना मेरे भाई। ये अपने पास मीडियन, मीडियन लेके चले, एडी अपने पास मीडियन, क्लियर? तो मीडियन है तो भाई साहब ये साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्लियर? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और जब हम लोगों ने मीडियन पढ़ा था, मीडियन की प्रॉपर्टी हमें पता है क्या कि मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये ए और ये भी ए, और ये जो रेशियो है 1:1 का रेशियो, क्लियर बच्चों? पहला। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और अरेंज करें, इसी चीज़ को थोड़ा सा और अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे समझते हैं। ये पहला अप्रोच। दूसरा, अपने पास कोई ट्रायंगल है, ध्यान देना, तो ये नाम दे दिया जाए ए, बी, सी और डी। डी कोई पॉइंट है साइड बीसी पे, डी कोई पॉइंट है साइड बीसी पे जो इस साइड को डिवाइड करता है बच्चों 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में, क्लियर? तो 1:2 के रेशियो में। तो भाई साहब इसका एरिया भी इसी रेशियो में होगा, इसका एरिया भी क्या होगा? इसी रेशियो में ही होगा, क्लियर मेरे भाई? इसका एरिया भी इसी रेशियो में होगा। मतलब ये 1a तो ये 2a, ये 1a तो ये 2a, क्लियर मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी भाई बहनों को कोई समस्या नहीं होगी। अगले डायग्राम की ओर चले, अगले डायग्राम की ओर चलते हैं। एक डायग्राम और लेते हैं हम लोग, एक डायग्राम और लिया। अब ध्यान देना, कहीं से भी आप साइड खींच दोगे ए, बी और सी, यहां से लेके चले ये बी, ये डी, ये भाई साहब 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो भाई साहब ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया कितना, ये एरिया 2a और ये जो एरिया 3a, क्लियर? मतलब इनके जो एरिया का जो रेशियो होगा वो भी भाई ये 2a और 3a के रेशियो में ही होगा, क्लियर है? 2a और 3a के रेशियो में होगा। मैं प्रूफ आपके सामने रखूंगा, ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं होगा। पहले जो भी चीज़ें आपको लिखाई जा रही हैं आप प्रॉपर लिखते चलिए, क्लियर? ये 3 कंडीशन। अगला कंडीशन एक और, ए, बी और सी, ए, बी और सी, ये भाई साहब डी और ये ई। ध्यान से सुनना और समझना मेरे भाई। क्या कह रहा है कि ये जो ई जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको डिवाइड करता है भाई साहब 4:3 के रेशियो में, 4:3 के रेशियो में। और डी जो पॉइंट है लाइन साइड एसी को डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो हम लोग उसे ये पूछ रहा है कि भाई साहब जो ट्राइंगल ए डी ई है, ट्राइंगल ए डी का एरिया, ट्राइंगल ए डी ई का एरिया क्या होगा? ध्यान देना, ये 2 है आउट ऑफ 5, 2/5 ऑफ इसके लिए हो गया। अब इस लाइन के लिए देखें, ये 4, टोटल कितना है 7, 4/7 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ ए बी सी, ये चीज़ें हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? ये हम लोग बात कर रहे हैं एरिया के बारे में, एरिया के रेफरेंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। फिर से बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप प्रॉपर नोट करते चलिए। इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन चीज़ों को प्रॉपर नोट करते चलिए। अभी एक डायग्राम और डिस्कस कर लें, एक डायग्राम, क्योंकि इसका बहुत शानदार एप्लीकेशन हम लोग करने वाले हैं। ए, बी और सी, ए, बी और सी, डी और ई, डी और ई। क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई साहब ये जो पॉइंट डी है साइड ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, और ये पॉइंट ई है साइड ए सी को डिवाइड करता है भाई साहब 7:5 के रेशियो में, 7:5 के रेशियो में।
तो हम लोग उससे पूछ दे कि भाई साहब ट्राइंगल ADE क्या होगा ABC के रिस्पेक्ट में, ट्राइंगल ADE ABC के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो चले इसकी बात करें पहले इस साइड के अलोंग, तो ये क्या हो गया भाई साहब 1 टोटल कितना है 1 + 2 मिलके क्या बनेगा 3, 1/3 ऑफ। अब इस साइड की बात करें, यहाँ पे क्या है ADE में ये 7, टोटल कितना है 7 और 5 मिलके बन गया 12, टोटल ट्राइंगल ABC। फिर से कह रहा हूँ ये जो बातें हो रही हैं वो एरिया के रिस्पेक्ट में बातें हो रही हैं। क्लियर बच्चों, ये जो बातें हो रही हैं वो एरिया के रिस्पेक्ट के लिए बातें हो रही हैं। चले अब ध्यान देना, अब जो भी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की उसका एक बार ज़रा प्रूफ देख लें तो मज़ा आ जाए, प्रूफ देख लें तो मज़ा आ जाए। क्लियर, प्रूफ देखने से होता क्या है, प्रूफ देखने से बेसिक फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन को कैसे भी अगर ट्विस्ट करें तो हम लोग अप्रोच कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे आसानी से, मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने पास A, B और C, ध्यान देना बच्चों, ये है D और E, D और E लिखना नहीं है अभी आपको, समझिए चीज़ों को पहले। तो ये भाई साहब फिर वही बात, वही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके सामने। ये जो पॉइंट D है AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, और पॉइंट E है साइड AC को डिवाइड करता है 7:5 के रेशियो में, 7:5 के रेशियो में। तो हमें ADE और ABC हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर मेरे भाई, यही लेके चलना है, तो ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों। अब इस पूरे ट्राइंगल में देखें, यहाँ पे दो ट्राइंगल है AD और E और AB और C। इन दोनों के लिए अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल, ये वाला थीटा, ये सेम है। क्लियर है, ये थीटा सेम है। ये साइड दिया हुआ है 1 और 2 के रेशियो में। क्लियर, तो ये वाला अगर मान ले x, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 2x। ये वाला अगर क्या मान ले, ये वाला मान ले y के रिस्पेक्ट मानते हैं, ये वाला 7y, तो ये वाला कितना होगा भाई साहब 5y होगा। क्लियर, वही चीज़ लिखने वाले यहाँ पे, क्या लिखने वाले, ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर, अब आप सभी को पता है कि भाई साहब ट्राइंगल AD का एरिया क्या होगा 1/2। जब हमें ये दो साइड पता है, जब हमें ये दो साइड पता है x और 7y, x और 7y, और इनके बीच का एंगल पता है, तो साइन थीटा। अब ABC की बात करें तो 1/2। ABC के लिए भाई साहब ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये x + 2x कितना भाई साहब 3x, ये 7y और 5y मिलके 12y, और ये क्या हो गया साइन थीटा, ये क्या हो गया साइन थीटा। क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देना, 1/2 से 1/2, साइन थीटा कैंसिल आउट, y x x, इसी को थोड़ा सा अरेंज कर दें तो 1 × 7, 3 × 12। अब इसी चीज़ को मैं अरेंज करने वाला हूँ आपके लिए, ध्यान देना। ये क्या आया अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर, रेशियो आया। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा अरेंज कर दें तो ये लिख सकते हो 1/3 ऑफ 7/12। क्लियर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ 7/12 ऑफ ट्राइंगल ABC। और अभी तक हम लोग यही चीज़ लिखते आ रहे हैं। तो ये था बच्चों अपने पास फाइनल प्रूफ, ये था अपने पास फाइनल प्रूफ। क्लियर मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ कि, आशा करता हूँ कि यहाँ तक किसी भाई बहनों को कोई समस्या नहीं होगी। चलते हैं आगे की ओर। इस पर बच्चों एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए, ये है A, B और C, D और E। क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट D है AB लाइन को वो डिवाइड करता है भाई साहब 3:4 के रेशियो में, 3:4 के रेशियो में। E है AC को डिवाइड करता है 8:5 के रेशियो में, 8:5 के रेशियो में। तो हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ ये रहा है कि भाई साहब
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB, ये निकालना है। क्लियर? तो बच्चे तो पहला काम एक करें कि ADE और ABC का एरिया निकाल दें। ADE और ABC का एरिया निकाल दें। ADE और ABC का एरिया निकाल दे तो काम हो जाएगा। चलिए, तो ट्राइंगल ADE का एरिया निकाल रहे हैं। एरिया मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा बार बार, क्यों? क्लियर बच्चों? ADE का था 3, टोटल कितना है? 3 और 4 मिलकर क्या बन जाएगा? 7। इस लाइन के लॉन्ग चले तो ये है भाई साहब 8, और 8 और 5 मिलकर क्या बना दिया? 13। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC 8 और 3 मिलके गुना होकर 24, 13 गुने 7 मिलके क्या भाई साहब? 91। क्लियर? अब ध्यान देना मेरे भाई, ये जो ADE है, ADE का एरिया हम लोगों ने निकाल दिया 24 यूनिट, और टोटल जो ट्राइंगल है ABC उसका एरिया है 91। तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल का 91 से 24 माइनस कर देंगे तो कितना होगा भाई साहब? ये हो जाएगा 67। हाँ, 67। तो इनका जो रेशियो अपने पास निकल कर आया क्या भाई साहब? 24/67। क्लियर मेरे भाई? ये अपना वैल्यू। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी शानदार होने वाला है। ये क्वेश्चन काफी शानदार होने वाला है मेरा भाई। ये A, B, C, D, E और F हम लोगों से पूछ क्या रहा है? हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि भाई साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जानकारी है अपने पास। क्या दी गई है कि ये जो पॉइंट E है इसको डिवाइड करता है भाई साहब 4:5 के रेशियो में। ये जो पॉइंट D है इसको डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो में। पॉइंट F है, लाइन BC को, साइड BC को डिवाइड करता है 3:5 के रेशियो में। क्लियर? चले आगे चलते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, पहले तो निकाल दे आराम से एरिया। ये बार बार एरिया हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देते हैं ट्राइंगल ADE। ADE का एरिया क्या हो जाएगा? ADE तो बच्चे पूरे रेस्पेक्ट में ABC के रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं A, B और C के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों? कि टोटल एरिया से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। बस इतना ही काम करने वाले हम लोग। तो AD का निकाल दें। तो AD के लिए ध्यान देना, ये 4, टोटल कितना भाई साहब? 5, 2, 5 ये 9 होगा, 9, 2 और 5। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। क्लियर मेरे भाई? फिर ट्राइंगल CDF, ट्राइंगल CDF की बात करें, CDF तो ध्यान देना है 3, टोटल कितना है भाई साहब? 5। इस लाइन के लॉन्ग चले तो ये क्या आ गया अपने पास? 5, 5 और 3 मिलके क्या बना दिया? 8। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। फिर एक क्या बच गया? ये वाला BEF, ट्राइंगल BEF की बात करें, यहाँ से चलना शुरू किया तो 3 और 5 मिलके क्या हो गया? 8। तो ये 3/8, 3/8 इंटू यहाँ से 5/9, 5/9 ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ध्यान देना, ये हर बार अपने पास ABC आ रहा है, तो भाई साहब ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को x एज्यूम कर लें। हमें रेशियो चाहिए, x एज्यूम कर लें। बिल्कुल कर लिया। तो इसके सभी जगहों पे x लिख दें तो कोई समस्या, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी जगहों पे x लिख दिया, x लिख दिया, x लिख दिया। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लें। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? 8 और 8x/45
ये भाई साहब 15, 15x 8 5 40, 40, 5 तिहाई 15, 15x 9 8 72। तो टोटल अपने पास ये निकल गया। क्लियर, ये x के साथ। हाँ, तो जब हमें क्या निकालना है, DEF की बात करें, इसकी एरिया निकालनी है, तो टोटल में से, तो टोटल एरिया ABC है और उसका हम लोगों ने क्या माना है, वैल्यू x माना है। x से ये वाली वैल्यू माइनस कर दें, 8x 45 प्लस 15x 40 प्लस 15 72x। अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, समझो पहले, लेकिन कंसेप्चुअल बहुत है, ये बहुत शानदार कंसेप्ट है। यहाँ पे अपने पास 45, 40 और 72, इन सभी का एलसीएम निकाल दे भाई। चलिए निकाल दे आराम से, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 72 9 से ले लें क्या, 9 बार, हाँ ये 5 40, 9 8 72, 8 से कर दें तो 5 5 8 45, हाँ 5, ये क्या आ गया 1, ये आ गया 5। क्लियर, 8 5 40, 40 को 9 से गुना करेंगे 360, तो ये क्या आ गया भाई साहब 360x माइनस, नीचे में क्या आया भाई साहब 360 आया। अब इसको सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व कर दें कि नहीं करें बताओ, कर दिया जाए। 45 से डिवाइड करोगे भाई साहब कितनी बार, आप 45 को 2 बार गुना किए तो 90, 90 से 4 8 बार, तो 8 8, इसको ब्रैकेट में रख दिया 64, 64x प्लस 40 से भाग दिया, 40 से कितनी बार 9 बार, तो 15 135, 72 से कितनी बार भाई साहब 7 5 35, 5 बार, और 15 से गुना करोगे तो 75x। क्लियर, तो 360x माइनस, 360x माइनस, तो भाई साहब ये 5 5 10, 10 और 4 14 का 4, हाथ में 1, हाथ में कैरी 1। क्लियर, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17 का 7 बचा 1। $360, 360 से 374 को माइनस करोगे, सॉरी 360 से, हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये माइनस कर दिया तो ये कितना आएगा भाई साहब अपने पास 6 आ गया, ये बन जाएगा 5 तो 8 86, 86x 360। अब ध्यान दो, रेशियो निकालना है भाई साहब, तो रेशियो टोटल होता है तो x को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो ये भाई साहब 43 और ये 180, मतलब अपना जो फाइनल आंसर आया DEF का, ये क्या हो जाएगा भाई साहब 43 और ये नीचे में 180, बस। क्लियर, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था, जो भी अभी तक डिस्कस किया है हम लोगों ने, उस पर शानदार कंसेप्ट है।